तो चलिए, आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की उस बड़ी घोषणा को समझने वाले हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। एसएससी ने 2026 के एग्जाम्स की तारीखें जारी कर दी हैं। तो आइए इस घोषणा की हर एक बारीकी को समझते हैं। सबसे पहले तो वो तारीखें देख लेते हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फरवरी का महीना बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, एक्शन तो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, जब स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और देखिए, इस बार एसएससी ने उम्मीदवारों को अपने एग्जाम शेड्यूल पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल दिया है। चलिए समझते हैं कि ये जो सेल्फ स्लॉटिंग प्रोसेस है, ये आखिर है क्या और काम कैसे करेगा। सच कहूं तो ये सेल्फ स्लॉटिंग वाली चीज़ कमाल की है। इससे होता यह है कि उम्मीदवारों को अपनी ट्रैवलिंग और दूसरी चीज़ों को मैनेज करने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिसकी हमेशा से ज़रूरत थी। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक और एग्जाम का अनाउंसमेंट है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान है। आइए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस में जीडी कांस्टेबल के लिए 25,487 पद खुले हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर से अलग अलग सरकारी विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए भी करीब करीब 8,000 पद हैं। तो मतलब सीधा सा है, अगर किसी ने 10वीं पास की है तो उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का इससे सुनहरा मौका शायद ही मिले। अब इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो जाहिर है दिमाग में अगला सवाल यही आता है कि भाई इन नौकरियों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। और देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों ही भर्तियों के लिए क्वालिफिकेशन बहुत सीधी साधी है। बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक का सफर कैसा होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, जीडी कांस्टेबल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है और इसमें 5 स्टेज हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर पर टेस्ट होगा जिसे सीबीटी कहते हैं। उसे पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट होंगे, मतलब पीईटी और पीएसटी, जिसमें दौड़, भाग और शारीरिक मापदंड देखे जाते हैं। और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद ही सिलेक्शन पक्का माना जाता है। एमटीएस का प्रोसेस जीडी के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। इसमें भी पहला स्टेज तो कंप्यूटर वाला टेस्ट यानी सीबीटी ही है। इसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो फिर एक फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। आप जरा जीडी के कंप्यूटर वाले टेस्ट के पैटर्न को करीब से देखते हैं। देखिए, 80 सवाल होंगे 160 नंबर के लिए, और टाइम मिलेगा सिर्फ 60 मिनट। और हाँ, हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कटेंगे, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। हाँ, एक चीज़ जो एमटीएस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसका जो सेशन आई है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। सारा का सारा फोकस सेशन 2 पर होना चाहिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो भाई इसी से बनेगी। और याद रहे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा। चलिए अब फटाफट से एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं, वो बातें जो एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं भूलनी है। एग्जाम के दिन कोई टेंशन ना हो, इसके लिए बस ये आखिरी चीजें याद रखनी है। 15 जनवरी से अपनी सेल्फ स्लॉटिंग पूरी कर लें। एग्जाम से एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। सेंटर पर एक फोटो आईडी जरूर ले जाएं, और हाँ, टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच जाएं। और सबसे जरूरी, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को बीच बीच में चेक करते रहें। तो तारीखें आ चुकी हैं, सारी डिटेल्स सामने हैं। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या तैयारी पूरी है।